देखो, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ चुके हो मैं किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो पे। ऑब्वियसली बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो बना रहे हो, अब रेगुलर हो जाऊंगा। बालों डोर के ऊपर एक वीडियो बनाना है, एक जर्सी रिव्यू भी करूंगा, वो धीरे धीरे आएंगे, रेगुलरली मैं करता रहूंगा। देखो, मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो साइनिंग्स किए हैं, बट स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फ्रेंडली गेम्स देखे हैं आपने, या फिर आपने देखा ही होगा, या फिर इंटरनेट पे आपने मैंने पढ़ ही लिया होगा कैसे मैचेस चल रहे हैं या फिर कैसे खेल रहे हैं जो न्यू साइनिंग्स है। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम थोड़ा कोर प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, मतलब उनका जो सिस्टम है वो सेम है। न्यू साइनिंग्स की कोई इम्पैक्ट रहा नहीं अनफॉर्चुनेटली इन फ्रेंडली मैचेस के ऊपर। स्टिल प्रॉब्लम दिख रहा है, आपकी जो मिडफील्ड वाली प्रॉब्लम है वो स्टिल प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हुआ है। कल के गेम में कल जो गेम खेला फियोरेंटिना के अगेंस्ट, बहुत मतलब उतना ज़्यादा कुछ कन्विंसिंग गेम नहीं था मेरे हिसाब से। पहली बात तो देखो, पहले जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तीन प्लेयर जो मुझे लगा, ब्रूनो ब्रूनो ने दोनों ही मैच एज ए सेंटर मिड खेला है, एज ए नंबर 10 नहीं खेला है। वो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर था पिछले सीजन या फिर उससे पहले भी बात करोगे आप। बट एज ऑफ नाउ मैन ब्रूनो, एम्बोमो एंड कुनिया कैन नॉट प्ले टुगेदर, मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि ब्रूनो एज ए सीएम नहीं खेल सकता और एम्बोमो और कुनिया को आपने 70 मिलियन प्लस ऐसे कुछ देके आप साइन किए हुए हो। और स्ट्राइकर ऑब्वियसली सेस्को है, हॉयलैंड मोस्ट प्रॉब्ली लीव करेगा लोन पे, बट जिर्जी वगैरह है। तो फिर ऐसे इन तीनों में से किसी को आप नंबर 9 खिला नहीं सकते, और इन तीनों में से दो प्लेयर से ज़्यादा आप खिला भी नहीं सकते एक सेम टीम में। अगर आप खिलाते हो फिर आपका मिडफील्ड पूरा गायब रहेगा, फिर आपको सुंदरलैंड जैसी टीम आके आराम से पेल के चला जाएगा। प्रॉब्लम वही है। अब इससे आप बोल सकते हो कि बलेवा आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली बलेवा आएगा। उसने वो कल के स्क्वाड में भी नहीं था ब्राइटन के, तो ऑब्वियसली मूवमेंट्स हो रही है। आई होप कि बलेवा आ जाए, बलेवा आ जाएगा, थोड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। बट चीज़ें क्या है ना, मेरे हिसाब से, हाँ आपको आप इससे डिसएग्री कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ब्रूनो फर्नांडिस को अगर आपको सेल करना था, अगर आपको दोनों ही प्लेयर चाहिए थे, या तो आप कुनिया एम्बोमो से एक को साइन करते, ब्रूनो को रखते, या फिर ब्रूनो को सेल करके दोनों को लाते। क्योंकि आप ब्रूनो को कैसे बेंच करोगे? ब्रूनो लिटरली आपका बेस्ट प्लेयर था लास्ट सीजन, उसके जो नंबर्स थे, उसके जो मतलब परफॉर्मेंस थे, वो तो मतलब अब इग्नोर नहीं कर सकते। आप उसको बेंच किस मुंह से करोगे? अब उसके बाद आपने 70 मिलियन की साइनिंग लेके आए हो, उसके बाद आप उनको कैसे बेंच करोगे? वो थोड़ा प्रॉब्लम है। आप एमोरिम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो दिक्कत की बात है। कल और जो प्रॉब्लम लगा अमात, देखो पहली बात तो प्रॉब्लम्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैचेस में, ऑफिशियल मैचेस में चीज़ें सॉल्व हो सकती है, स्टिल इट्स ए फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बट जो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है मैं उन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। जैसे अमाद का गेम कल बहुत बेकार रहा। अमाद एज ए विंग बैक काम नहीं कर रहा। अमाद वो प्लेयर नहीं है जो कि एक ड्रिबल फास्ट करके, देखो लामिन जमाल या फिर उस्मान डेम्बेले या फिर विनीसियस जूनियर वाली ड्रिबलिंग आप कर नहीं सकते, आपके पास वो प्लेयर नहीं है। बट एटलीस्ट निको विलियम्स, अब देखो एक एग्जांपल है निको विलियम्स, बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर नहीं है निको विलियम्स, बट एक 50-60 मिलियन का प्लेयर था। बार्सिलोना जैसी टीम्स, बहुत सारी टीम्स इंटरेस्टेड थी, बट निको विलियम्स के अंदर एक क्वालिटी है कि वो 2-3 प्लेयर को ड्रिबल फास्ट करके जा सकता है, वो पिच को थोड़ा वाइड स्प्रेड कर सकता है। फ्रिंगपोंग, जेरेमी फ्रिंगपोंग, ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल है। फ्रिंगपोंग एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि 2-3 बंदों को ड्रिबल करके पिच को स्प्रेड कर सकता है, विड्थ प्रोवाइड कर सकता है और क्रॉसेस डाल सकता है प्रॉफिटेबली। वो चीज़ अमाद नहीं कर सकता एज ए विंग बैक। और अमाद का कल के गेम में थोड़ा दिखा भी नेगेटिविटी, जो वो चीज़ें क्या चीज़ें लिमिटेड है उसके गेम में, वो चीज़ें नहीं वर्क कर सकती अमाद अगर ऐसे मतलब खेले। और अगर आपको एक सीजन, बहुत बेहतरीन सीजन चाहिए, टॉप 6, इवन टॉप 6 मतलब बहुत मतलब अगर आप पॉजिटिव चीज़ें रखोगे तो टॉप 6 पॉसिबल है। बट ऐसे खेल अमाद जैसे प्लेयर अगर ऐसे खेलेंगे तो नहीं होने वाला, वो चीज़ें थोड़ा सॉल्व करनी पड़ेगी। बट अदरवाइज मैं बोलूँगा बैकलाइन बहुत ज़्यादा सॉलिड है। लेनियोरो है, डिलीट है, मागुएर है, लिजांड्रो वापस आ जाएगा, बैकलाइन बहुत सॉलिड है। और लेफ्ट साइड पे डोरगू बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ये 4 प्लेयर्स मैं बोलूँगा बहुत सॉलिड है। और गोलकीपर पे अगर डोनारुमा आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं आता है तो थोड़ा फिर भी दिक्कत है। बट जो चीज़ें यूनाइटेड को अभी ज़रूरत है, एक गोलकीपर, एक सीडीएम मस्ट। उसके बाद भी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है ब्रूनो वाला, वो चीज़ कैसे सॉल्व करेगी?
वो थोड़ा दिक्कत होने वाली है। और देखो ये एक्सपेक्ट मत करना सीजन स्टार्ट होने के साथ ही कि बेंजामिन सेस्को पहले 2 मैच में ही प्रीमियर लीग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, पहले 2 मैच में गोल मार देगा। पहले देखो ऐसे होते हैं स्ट्राइकर्स के साथ। किलियन एम्बापे की सोच लो, किलियन एम्बापे लास्ट सीजन रियल मैड्रिड में आया था, इतना बड़ा प्लेयर है, किलियन एम्बापे के सामने सेस्को गोइकरस ये फिर सब कुछ भी नहीं है। तो किलियन एम्बापे को भी लोग सवाल कर रहे थे पहले 2-3 महीनों तक कि उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, वो पेनल्टी मिस कर रहा था, बंदा अंडर परफॉर्म कर रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था किलियन एम्बापे के अंदर। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि सेस्को ग्योकेरेस ऐसे स्ट्राइकर्स के अंदर अचानक से भूत सवार हो जाएगा कि वो पहले मैच से ही गोल स्कोर करना स्टार्ट कर देगी। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ये हर एक स्ट्राइकर, वो कितना ही बड़ा स्ट्राइकर हो, थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। और सिस्को के लिए भी सेम चीज़ें हो सकती है, थोड़ा 2-3 मैचेस लगेंगे उसको, मतलब थोड़ा प्रीमियर लीग में सेटअप होने के लिए, वो चीज़ें तो होता ही है। बाकी देखो बहुत लोग इस मैच के बाद, इस प्री सीजन जो फ्रेंडलीज हुए हैं सारे, थोड़े बहुत नेगेटिविटी है कि एमोरिम का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एमोरिम की सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है, आई कैचिंग फुटबॉल तो बिल्कुल नहीं होता है। कल के गेम में जो बिल्डअप्स हुए थे वो थोड़ा ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा रश कर रहे थे, बस थ्रू बॉल निकालने की कोशिश कर रहे थे, काउंटर अटैक खेलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो कुछ हो भी नहीं रहा था उससे। थोड़ा दिक्कत तो है, बट मेरे हिसाब से देखो थोड़ा टाइम तो आपको बनता है एमोरिम को देना, क्योंकि ऑलरेडी आप आ चुके हो, साइनिंग दे चुके हो ऑलरेडी। अगस्त के मतलब 5-6 दिन बाद आपके ऑफिशियल गेम स्टार्ट हो जाएंगे, तो 2-3 महीने तो एमोरिम को थोड़ा टाइम देना बनता है। और आपको पूरी तरीके से मैनेजर को सपोर्ट करना बनता है पहले एटलीस्ट नवंबर दिसंबर तक। उसके बाद अगर आप देखते हो कि बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, जहाँ से शुरू किया था उसने 1 साल पहले, वहाँ पे ही आके ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। इतने सारे साइनिंग्स के बाद ऑलमोस्ट 300 मिलियन स्पेंडिंग हो जाएगी अगर बलेवा और डोनारुमा जैसे कोई भी गोलकीपर आता है। तो इतने साइनिंग्स के बाद, इतने टाइम के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो फिर हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमोनिम को सैक करना या फिर उसकी कंटिन्यूटी पे मतलब सवाल खड़े करना बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार चीज़ है, मैं बोलूँगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मैनेजर को पूरी तरीके से सपोर्ट करना है। मतलब 2-3 महीनों तो एटलीस्ट आप दे ही सकते हो। सेम चीज़ आप देखो, मतलब अगर मैं आर्सेनल के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा, आर्सेनल ने भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने टीम में, जो कि ऑब्वियसली एमोरिम के बाद अगर कोई मैनेजर के अंदर, मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो है आर्टेटा। ऑब्वियसली आर्टेटा ने ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं किया है पिछले 3-4 सालों के अंदर। ऑब्वियसली वो सेकंड आ रहा है लीग में, गेम बहुत अच्छा खेल रहा है बंदा, बट उसका जो आउटपुट बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। तो फैंस या फिर न्यूट्रल्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज आर्टेटा को हमेशा से करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली इस सीजन वो हमेशा से साइनिंग आर्टेटा को मिली है, आर्टेटा को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी आर्सेनल की तरफ से, बट इस सीजन और भी ज़्यादा पैसा खर्च किया उन्होंने। जुबिमेंडी लाए हैं, नॉर्गार्ड लाए हैं, ग्योकेरेस लाए हैं, जो कि स्ट्राइकर हम मतलब फैंस, क्रिएटर, सब लोग बोल रहे थे कि पिछले 2-3 सालों से आर्सेनल को एक बहुत तगड़ा नंबर 9 की ज़रूरत है, और ग्योकेरेस आ चुका है इस सीजन। तो इस सीजन आर्सेनल के मतलब आर्टेटा के लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा। ऑब्वियसली वो मादुएके वाला डील आपको अगर याद हो तो बहुत ज़्यादा स्पार्क क्रिएट किया था फैंस के अंदर, आर्सेनल फैंस के अंदर, आर्टेटा को लेके या फिर आर्सेनल की मैनेजमेंट को लेके। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे मादुएके को मतलब आर्सेनल में वो खेले। तो ये चीज़ें हैं, बट आई थिंक आर्सेनल के पास ऐसा एक टीम है, आर्सेनल ने ऐसा एक टीम बिल्ड कर लिया है जो कि मतलब मैनचेस्टर सिटी से बेटर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं बोलूँगा। मैनचेस्टर सिटी में जितने भी प्लेयर्स आए हैं सब न्यू हैं। अब किसी पोजीशन पे बात करो, सबका ये फर्स्ट या फिर सेकंड सीजन होने वाला है मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स की, तो थोड़ा दिक्कतें आने वाली है। बट आर्टेटा की सिस्टम पे जो प्लेयर्स हैं, सेस्को बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है, वो अगर अडेप्ट कर ले प्रीमियर लीग में, वो मतलब 35 गोल्स कहीं नहीं गया ग्योकेरेस की तरफ से। वो उसको बस अडेप्ट करना है इस सिस्टम को। उसके बाद आर्सेनल की मिडफील्ड की बात करोगे, मतलब प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है आर्सेनल की, और डेप्थ भी है प्रॉपरली उनके पास। देखो राइस, ओडेगार्ड एंड जुबिमेंडी, परफेक्ट मिडफील्ड। उसके बाद उनके पास सब्स्टिट्यूट में देखो मिकेल मेरिनो है, नॉर्गार्ड है, और भी मतलब अच्छे प्लेयर्स है सब्स्टिट्यूट में। डिफेंस तो मतलब आर्सेनल का सबसे तगड़ा है, मैं बोलूँगा ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में। लास्ट सीजन देखो लिवरपूल ने बेटर किया था एज ए डिफेंसिव टीम, बट ऑब्वियसली वो टाइटल जीते तो उनको तो बेस्ट करना ही था। बट ओवरऑल आर्सेनल का डिफेंस ऑब्वियसली बेस्ट है।
ऑब्वियसली देखो, अदर टीम्स के कंपैरिजन करोगे आप, ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी थोड़ा न्यू, मैंने बोला भी, थोड़ा न्यू स्क्वाड है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा उनको टाइम लगेगा। बट अदर हैंड लिवरपूल जो है, लिवरपूल के जो स्क्वाड है उनमें थोड़ा डेप्थ की कमी है, सबको पता है, और उनके डिफेंस थोड़ा वीक है, सबको दिखा भी है इस प्री सीजन टूर्नामेंट में, प्री सीजन फ्रेंडलीज में। उनके डिफेंस कितनी अच्छी तरीके से, कितनी मतलब आसान तरीके से खुल जाता है काउंटर अटैक में। दोनों ही साइड जो फुल बैक्स है वो उतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। ये परफेक्ट मौका हो सकता है आर्सेनल के लिए, मतलब प्रीमियर लीग टाइटल रेस कॉम्पीट करने के लिए। मेरे हिसाब से परफेक्ट परफेक्ट मतलब ये सीजन होने वाला है आर्सेनल की तरफ से। अगर वो अगर कोई बहुत ज़्यादा इंजरीज ना आ जाए, हर पोजीशन पे लिए उनके, हर पोजीशन पे उनके मतलब अटैकर्स भरे पड़े हैं, या फिर मतलब सब्स्टिट्यूट्स भरे पड़े हैं उनके पास। अब अटैक देख लो, साका का बैकअप, मादुएके जो भी हो, डील हो, जैसा भी जितने भी प्राइस पे लाया हो, है एक बैकअप। मार्टिनली खेल जाएगा उसमें, ट्रोसार्ड है, ऑब्वियसली हेवर्ट्स है, गोइकरेस है, हर एक पोजीशन पे उनका बैकअप्स है। और मतलब इससे अच्छा परफेक्ट चांस नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से आर्टेटा को लीग जीतने के लिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन यूनाइटेड के बारे में और आर्सेनल के बारे में।